हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के साथ साथ टॉप करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शशांक। शशांक जो था महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक का उदाहरण है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरा पौधा। हरा पौधा है जैविक घटकों में उत्पादक घटक का उदाहरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं? राज्य के राज्यपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जयक्वारी परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है? जयक्वारी परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महासागर। महासागर है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण के मूल संघटकों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पर्यावरण के मूल संघटकों में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा को। ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस लेखक को द हिंदू प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है? द हिंदू प्राइज 2019 से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जा वाहिद को। मिर्जा वाहिद को द हिंदू प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसे IIFTC टूरिज्म इनफैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? IIFTC टूरिज्म इनफैक्ट अवार्ड 2020। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोया अख्तर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1994 में हुई थी। उच्च संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाइमस के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी मापने की इकाई है। लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष की प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका सामान्यतः रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसका रक्तचाप जो है घट जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसे बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसएस देसवाल को। एसएस देसवाल को हाल ही में बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में जारी वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के अनुसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पर। भारत जो है दूसरे स्थान पर है वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है? नाना शंकर सेठ के नाम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का कौन सा संस्करण? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथा संस्करण नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत धारा घनत्व निम्नलिखित में से किस राशि का उदाहरण है? विद्युत धारा घनत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फंक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कैंडेला इनमें से किसकी इकाई होती है? कैंडेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पंचायत में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायत में अति पिछड़े वर्ग के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन के सेवन से मानव शरीर में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन के सेवन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मात्र 0 कैलोरी यानी कि कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। रुधिर का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? रुधिर का शुद्धिकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किडनी में। रुधिर का शुद्धिकरण जो है किडनी में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आवर्धक ग्लास में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक ग्लास में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। राज्य का संपूर्ण शासन किसके द्वारा चलाया जाता है?
राज्य का संपूर्ण शासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल के द्वारा राज्य का संपूर्ण शासन चलाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के सोते समय उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य को सोते समय उसके रक्तचाप पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य जब सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का वजन किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? मानव शरीर का वजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। मानव शरीर का वजन ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में बीसीसीआई का चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई का चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनील जोशी को बीसीसीआई के चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस एयरलाइंस ने देश में पहले को ब्रांडेड के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस एयरलाइंस ने पहला को ब्रांडेड के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिगो। इंडिगो को द्वारा देश में पहला को ब्रांडेड के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा मुस्लिमों को 5% की आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें विराट कोहली को। ऑप्शन बी जो है पीवी सिंधु को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक शहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक महान ने उसे श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा किया गया था यानी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रस्ताव का आलेख तैयार किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? ताजे जल की सबसे बड़ी झील। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर जो है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बनी है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।